डॉलर दिन ब दिन तगड़ा, रुपए को निचोड़ कर रख दिया। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 1 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 225 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 3 रोज में अमरीकी डॉलर की कीमत में 14.5 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड। आपको बता रहे हैं डॉलर की कीमत के हवाले से। डॉलर दिन ब दिन तगड़ा, रुपए को निचोड़ कर रख दिया। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 1 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 225 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इसी बारे में मजीद जानते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी देखें, गुज़िश्ता रोज डॉलर की कीमतों में पूरा दिन में जो डॉलर ट्रेड हुआ है वो 8 रुपए 50 पैसे इजाफे के साथ ट्रेड हुआ, और उससे एक दिन पहले की बात की जाए 4.5 रुपए इजाफे के साथ ट्रेड हुआ, और आज डॉलर जो है वो 3 रुपए 1 पैसे मजीद महंगा होकर जो है वो, अगर डॉलर के हवाले से बात की जाए 225 रुपए पर डॉलर आज जो है वो ट्रेड हो रहा है। अभी डॉलर क्लोज नहीं हुआ है, क्लोजिंग में अभी भी थोड़ा सा वक्त बाकी है। आप देखना ये है कि क्लोजिंग डॉलर की कब तक होती है। बहरहाल डॉलर की कीमतों में गुज़श्ता 3 रोज के अंदर 14 रुपए 5 पैसे का इजाफा हुआ, जो कि अब तक का पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा इजाफा है डॉलर में बताया जा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो मुल्क की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सियासी अदम इस्तेहकाम है, और इसके साथ साथ जो खास तौर पर बात की जाए डॉलराइजेशन, इसमें एक वजह है कि जो डॉलर लोग खरीद कर रखते हैं। और इसके साथ साथ जो माहिर मैशत की जाने से बताया जा रहा है कि जब तक स्टेट बैंक इसमें मुदाखलत नहीं करेगा तब तक जो है वो डॉलर की कीमतें काबू में नहीं आएंगी। और डॉलर के महंगा होने के ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो फौरी तौर पर नजर आना शुरू हो चुके हैं मार्केट के अंदर। किराए बढ़ा दिए गए हैं लोगों ने। काम माल जो मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उसकी इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ गई हैं, उसकी कीमतें बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से मुल्क की मैशत जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान जिसको हो सकता है, नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है। बल्कि फैसलाबाद के सनतकार तो ये मानने पर मजबूर हो चुके हैं कि मुल्क इस वक्त जो है वो डिफॉल्ट होने की तरफ जा रहा है, और अगर मुल्क की मैशत को बचाना है तो फौरी तौर पर हुकूमत, खास तौर पर स्टेट बैंक को जो है वो इसमें मुदाखलत करना होगी। क्योंकि अगर इसी तरीके से रहा तो डॉलर की फोरकास्ट जो बताई जा रही है वो कुछ बहुत कोई खास फोरकास्ट नहीं है। 230 रुपए की फोरकास्ट जो है। बहरहाल अगर इसमें स्टेट बैंक मुदाखलत नहीं करता तो डॉलर मजीद बढ़ने का भी खर्चा है। डॉलर की कीमत में दिन ब दिन इजाफा। बहुत शुक्रिया शराज, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मार्केट्स और बाजारों को बंदिश में दी गई राहत खत्म कर दी गई। रात 9 बजे दुकानें और मार्केट्स बंद करने का नोटिफिकेशन दोबारा बहाल कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने 19 जुलाई तक दुकानों की बंदिश से राहत दी थी। आज से तवानाई बचाओ पॉलिसी के तहत तमाम दुकानें, बाजार रात 9 बजे बंद होंगी। होटल्स, रेस्टोरेंट, सिनेमा, थिएटर, तंदूर 11:30 बजे बंद करना होंगे, जबकि पेट्रोल पंप, अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स, दूध की दुकानों को इस्तिस्ना हासिल होगा। तमाम दुकानें हफ्ते में एक दिन के लिए बंद रहेंगी। शादी हॉल्स में तकारीब रात 10:30 बजे खत्म करना होंगी। इसी बारे में मजीद जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, पंजाब भर में मार्केट और बाजारों को बंदिश में दी जाने वाली राहत खत्म कर दी है, और हुकूमत पंजाब और महकमा लेबर की जानब से रात 9 बजे दुकानें और मार्केट बंद करने का नोटिफिकेशन दोबारा से बहाल कर दिया गया है। 19 जुलाई तक मार्केट और बाजारों को बंदिश में राहत दी थी। आज की तवानाई बचाओ पॉलिसी के तहत तमाम मार्केट, बाजार, दुकानें और शॉपिंग मॉल रात 9 बजे बंद होंगे। तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट, सेमिनार, थिएटर, तंदूर और सिनेमा जो है वो सारे 11 बजे तक बंद करना होंगे। पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर, दूध की दुकानों को होगा, जिससे तमाम दुकानें हफ्ता में एक दिन के लिए बंद रहेंगी। शादी हाल में शादी की तकारीब रात 10 बजे तक खत्म करना होगी। महकमा लेबर की जानब से सेक्रेटरी लेबर की हिदायत पर दोबारा से बहाल कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब भर में मार्केट और बाजारों खत्म कर दी गई है। नोटिफिकेशन दोबारा बहाल कर दिया गया। इमरान, आप अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं, टोबा टेक्सिंग के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश नायाब हो गई। दूर दराज से आए शहरी ख्वार हो गए। अशिया न मिलने पर मायूसी के साथ लौटने लगे। हुकूमत से अशिया की फराहमी का मुतालबा कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि टोबा टेक्सिंग की यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरदोनोश नायाब हो गई। दूर दराज से आए शहरी ख्वार होने लगे। अशिया न मिलने पर मायूसी के साथ लौटने लगे। हुकूमत से अशिया की फराहमी का मुतालबा कर दिया। इसी बारे में मजीद जानते हैं उसामा यासीन से। जी उसामा, बताइएगा क्या सूरत हाल है यूटिलिटी स्टोर्स। आज बिल्कुल महंगाई के इस दौर में गरीब आवाम को यूटिलिटी स्टोर का ही सहारा था, जहां से वो रोज़मर्रा की मतलब ज़रूरत की चीज़ें सस्ती लेकर अपनी ज़रूरत ज़िंदगी को पूरा करते थे। वहाँ पर भी शहरी जलील हो रहे हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा कि
मतलब कब से आप यहाँ पर आए हुए लाइन में लगे और कौन कौन सी चीज़ आपको यहाँ पर नहीं मिल रही? यार ना घ्यो मिल रहा, ना चीनी मिल रही, ना आटा मिल रहा, ना दालां, कोई चीज़ नहीं लभ रही। 2 दिन हो गए खज्जल होंदियां नूं पिंडां चों आण के, कोई शै नहीं लभ रही। किराया खर्चन डे, दिहाड़ियां भनन डे, कोई शै नहीं लभ रही। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि हमें 2-2 दिन से यहाँ पर चक्कर लगाते हुए हो गए लेकिन कोई भी चीज़ यहाँ पर मुहैया नहीं की जा रही। ये बताइएगा कि किन किन चीज़ों, किन मुश्किलात का सामना आपको यहाँ? घे का, चीनी का, सब कुछ का जो ना कोई भी नहीं चीज़ मिल रही है। 8 दिन हो गए चक्कर लगाते, कुछ चीज़ भी नहीं मिल रही है। ठीक है, सुबह को आन कर बैठे हैं, ये भी बात कर रहे हैं अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि 2-2 दिन हो गए यहाँ पर खड़े हुए, कोई सुबह से आकर यहाँ पर खड़ा हुआ है। शुक्रिया सिर्फ सामा, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चनियोट में हर दर्द और बुखार की दवा पैनाडोल नायाब हो गई। मेडिकल स्टोर से पैनाडोल की किल्लत से मरीज परेशान होने लगे। आपको अपडेट कर रहे हैं चनियोट से। चनियोट में हर दर्द और बुखार की दवा पैनाडोल नायाब हो गई है। मेडिकल स्टोर्स पर पैनाडोल की किल्लत से मरीज परेशान हो गए हैं। आपको बताते चलें कि चनियोट में हर दर्द और बुखार की दवा पैनाडोल नायाब हो गई। मेडिकल स्टोर्स पर पैनाडोल की किल्लत से मरीज परेशान होने लगे। इसी बारे में मजीद जानते हैं वकार घुमन से। जी वकार, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? और जी पूरे चिन्योट के जो मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर है वहाँ पर जो बुखार, डेंगू और कोरोना के लिए इस्तेमाल होती है गोली पैनाडोल, वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर नायाब हो चुकी है। किसी भी मेडिकल स्टोर पर जो पैनाडोल नहीं मिल रही, जिसकी वजह से लोग खासे परेशान हैं। इस वक्त भी हम एक मेडिकल स्टोर पर मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ खरीदार मौजूद हैं मेडिसिन लेने जो यहाँ पर आए हैं, उनसे भी बात करते हैं। पैनाडोल मिल रही है? नहीं जी, कहीं से नहीं मिल रही है। हम तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो कहीं से मिल नहीं रही है। लेकिन वो कहते हैं कि शॉर्ट है, इसी वजह से बस। अब वजह नहीं बताई जा रही, यही कहा जा रहा है कि सप्लाई नहीं आ रही, पैनाडोल आ नहीं रही। चिन्योट शहर में 100 से ज़ायद मेडिकल स्टोर्स हैं। शादो नादरी किसी एक मेडिकल स्टोर पर पैनाडोल दस्तयाब है और वहाँ पर भी महंगे दामों फरोख्त हो रही है। दुकानदार से भी अगर हम बात करें, भाईजान शॉर्ट है, नहीं आ रही? नहीं, पैनाडोल नायाब है। क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमारे पास है ही नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर के पास। डिस्ट्रीब्यूटर जवाब दे देता है नहीं है। बिल्कुल जी, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो सप्लाई देते हैं पूरे चिन्योट में, यहाँ पर उनकी जानिब से कहा जाता है कि उनके पास पैनाडोल आ ही नहीं रही। इसके मुतबादिल तौर पे जो मुख्तलिफ गोलियाँ हैं वो इस्तेमाल की जा सकती हैं। ताहम पूरे चिन्योट में इस वक्त पैनाडोल मुकम्मल तौर पर नायाब हो चुकी है, कहीं भी दस्तयाब नहीं है। पैनाडोल डेंगू के लिए और कोविड के मरीजों के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होती है, लेकिन पैनाडोल नायाब हो चुकी है। वकार, आप अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, फैसलाबाद में लेडी हेल्थ विजिटर्स EPI से मुतालिक ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने में नाकाम हो गई। बुनियादी मरकज़ सेहत में सिर्फ 7%, रूरल हेल्थ सेंटर में 16% अमल दरामद हो रहा है। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब की महकमा सेहत को मतलूबा हदफ मुकम्मल करने की हिदायत। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा अमल दरामद होने के बारे में। आज बिल्कुल अस्पतालों में काम करने वाली ख़वातीन के लिए एक अच्छी खबर है। हुकूमत की जानिब से डे केयर सेंटर बनाने के हवाले से जो है वो अहकाम जारी किए गए हैं। इससे ख़वातीन को फ़ायदा ये होगा कि उनके जो बच्चे हैं वो अपने साथ इन बच्चों को ला सकेंगे और डे केयर सेंटर में ठहरा सकेंगी। क्योंकि एक हुकूमत की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें ये जिक्र किया गया कि 26.50% ख़वातीन ऐसी हैं जो कि मुख्तलिफ इदारों में काम कर रही हैं, मगर वो बच्चे साथ नहीं ला सकते, जिससे सबब उन्हें परेशानी का सामना है। महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ के मातहत जब 5 तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जो कि फैसलाबाद में बड़े अस्पतालों में इनका शुमार होता है, तो वहाँ पे डे केयर सेंटर नहीं है और इस सिलसिले में कब तक इसके ऊपर अहकाम जो है शुरू कर दिए जाएंगे। हमारे साथ सीओ फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद जुलेमान जाहिद साहब मौजूद है। जी सर जुलेमान साहब, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सही फरमाया जी। अभी 2-4 रोज़ पहले ही गवर्नमेंट की तरफ से मुझे लेटर मौसूल हुआ है। इस पे फ़ौरन मैंने वर्किंग कर दी हुई है और डे केयर सेंटर के लिए MSCs को मैंने हिदायत कर दी कि आप उसकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक सारी डिमांड हमें भेजें ताकि हम वुमेन एम्पावरमेंट जो डिपार्टमेंट है उसको फौरी तौर पर भिजवाया जा सके और इस पर हम एट अर्लीस्ट इस पर हम अमल दरामद करवा सकें, ताकि जो वर्किंग लेडीज़ हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, उनकी सही तरीके से उस वर्किंग के दौरान देखभाल हो सके। पहला कैटेगरी की अगर बात की जाए तो 13 से 25 बच्चों के लिए 22 लाख रुपए के फंड मुख्तस किए गए हैं। इसके साथ साथ जो इससे कम कैटेगरी 2 की है उसके लिए 13 लाख रुपए के फंड जारी किए गए हैं और इसके मुख्तस किए गए हैं। इसके साथ साथ जो कट है उसके लिए 8 आप हमें अपडेट कर रहे थे। इंपोर्ट के हवाले से हुकूमत ने बड़ी पाबंदी लगा दी। कुछ भी इंपोर्ट से कबल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कबल मंजूरी लेना होगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बेशतर रॉ मटीरियल और मशीनरी कुछ पहुंची और कुछ पहुंचने के करीब, जबकि बड़ी पाबंदी पर सब हैरान होकर रह गए। कारोबारी अफराद कहते हैं अच्छा इकदाम है लेकिन हुकूमत वक्त मुकर्रर करती।
मजीद बात करेंगे मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा इकदाम जो है इंपोर्ट के ऊपर लिया गया है, जो कि इस वक्त टेक्सटाइल सेक्टर के लिए खतरे की घंटी साबित हो रहा है। इंपोर्ट के ऊपर इतनी बड़ी कदगन, बिलाशुबा गैर ज़रूरी इंपोर्ट के पाबंदी जायज़, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता कारोबारी हजरात कहते हैं कि गैर ज़रूरी इंपोर्ट के साथ साथ उस इंपोर्ट के ऊपर इतनी बड़ी पाबंदी लगा देना कि किसी भी इंपोर्ट से पहले स्टेट बैंक से जो परमिशन है वो लेनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा अजीब सा एक कानून जो लगाया गया है, और बहुत सारा माल जो है इस वक्त पोर्ट्स के ऊपर और इस वक्त शिप्स के जरिए पहुंचने वाला है, जिसके ऊपर भी ये पाबंदी नाफिजुल अमल होगी। फैसल मियां मौजूद हैं हमारे साथ, पायमा के मेंबर। फैसल भाई, बहुत बड़ा यौन और बहुत बड़ी तादाद में धागा जो है वो रुई जो है वो आ रही है, तो वो जब रुक जाए, मशीनरी लेटेस्ट मशीनरी आ रही है वो एकदम रुकेगी और डेडलॉक लगेगा, बैकलॉक के बाद एक शॉर्टेज का माहौल ही पैदा हो सकता है। सर, सबसे पहले तो ये कानून की मैं बिल्कुल मुखालफत करता हूँ। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नो डाउट कि बहुत बड़ी हैवी मशीनरीज भी आती हैं, रॉ मटेरियल्स भी सारे आते हैं, सारा कुछ आता है पाकिस्तान में जो यान के लिए नहीं, बाकी सारी इंडस्ट्रीज के लिए। वो अगर इंपोर्ट नहीं होगा और उसके लिए पहले इजाज़त लेनी पड़ेगी, वो कैसे सिस्टम चलेगा? इसके अलावा छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स जो हैं, जो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो इंपोर्ट करती है, वो अगर नहीं आएंगी तो वो सारी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। जब बंद होगी, शॉर्टेज भी आएगी, महंगाई भी आएगी, कारोबार नहीं चलेगा ऐसे। तो आपको लगता है गवर्नमेंट को इसके ऊपर नजरसानी करनी चाहिए और गैर जरूरी इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी की बजाय लगानी चाहिए, लेकिन बाकियों से थोड़ा रिलीफ दे? बिल्कुल, गैर जरूरी जो हम खुद कहते हैं कि गैर जरूरी जो आइटम्स हैं उसके ऊपर पाबंदी लगा दे गवर्नमेंट। ना ये इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल के ऊपर लगानी चाहिए, ना स्पेयर पार्ट्स के ऊपर, ना मशीनरी के ऊपर। ये जो कारोबारी चीज़ें हैं जिनसे कारोबार चलने हैं, हमारे रोज़गार चलने हैं, अगर वो चीज़ें हम इंपोर्ट नहीं करेंगे या इंपोर्ट नहीं होंगी, उसके ऊपर मसले आएंगे, तो वो फिर कारोबार कैसे चलेंगे? कारोबार कैसे चलेंगे? टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता कारोबारी ने कि हुकूमत को अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए कि खासतौर पर गैर जरूरी दरामदाद के ऊपर इनका भी मुतालबा है कि उसके ऊपर कदगन होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ जरूरी इंपोर्ट बाय एक्सपोर्ट जो मटेरियल्स हैं और मशीनरी। हुकूमत फैसले पर नजरसानी करे। बिलाल अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं, नया माली साल शुरू हुए कई दिन गुजर चुके हैं, मगर महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का ऑनलाइन सिस्टम अपडेट ना हो सका। व्हीकल्स के पुरकशिश ऑनलाइन नंबरों की ऑक्शन भी नई सीरियल शुरू ना होने के बायस मुअत्तल है। इस बारे में मजीद जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, नया माली साल का आगाज हुए कई दिन गुजर चुके, मगर महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का ऑनलाइन सिस्टम जो है वो अपडेट ना हो सका, और इस हवाले से जो लग्जरी नंबरों की नई सीरियल है वो अभी तक जनरेट नहीं हो सकी है। 20 रोज़ हो चुके हैं। 1 जुलाई पे नया माली साल का आगाज़ हुआ, और सिस्टम जो ऑनलाइन सिस्टम है उसको नए रेट्स की अपडेशन के लिए बंद किया जाता है, और फिर रेट्स जो हैं वो अपडेट करने के बाद सिस्टम को बहाल कर दिया जाता है। मगर महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन 20 रोज़ गुजरने के बाद भी व्हीकल्स की जो लग्जरी नंबर हैं उनकी नई सीरियल जनरेट नहीं कर सका है, जिसकी वजह से ऐसे वो तमाम अफराद जिनके उन्होंने नई गाड़ी खरीदी है, मोटरसाइकिल खरीदी है या कोई और व्हीकल खरीदी है, और वो उस पर लग्जरी अपनी पसंद का नंबर लगवाना चाहते हैं, तो उनको अभी तक नई सीरियल जनरेट हुई है, जिसकी वजह से वो अपनी पसंद का नंबर खरीदने से कासिर हैं। दूसरी जानिब जो एक्साइज हुकाम है उनका कहना है कि जो ऑनलाइन सिस्टम है उसका तमाम कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है वो सूबाई हेडक्वार्टर के पास है, तो सूबाई हेडक्वार्टर की जानिब से ही अभी तक सिस्टम अपडेट नहीं किया गया, और ना ही इस हवाले से कोई नई सीरियल जनरेट की गई है। और जब तक नई सीरियल जनरेट नहीं, इनके पास कोई इख्तियारात नहीं है नई सीरियल ऑनलाइन मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया उमैर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद में इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत के महंगे होने और नई कीमतों का जायजा लिया गया। ग्रुप लीडर सिकंदर आजम, राना इमरान, राना एहसान और दीगर ताजरों की शिरकत की। मुलाकात का अहवाल जानेंगे शराज भट्ट से। शराज, बताइएगा। डॉलर की कीमतों में मुसलसल इजाफे के ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो आना शुरू हो गए हैं, जिस पर इस वक्त तमाम शुबा कारोबार जो है मुतासर होते दिखाई दे रहे हैं। फैसलाबाद में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन की जानिब से हंगामी इजलास तलब किया गया है। डॉलर की बढ़ती हुई कीमतों के ऊपर अगला लाहेमल क्या होना चाहिए, प्राइसेस तयन करने के लिए इजलास मुनक्किद किया गया। राना सिकंदर आजम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। राना साहब, कहा जाता है कि किसी मुल्क की मैशत को कमज़ोर करना हो, उसकी करेंसी को जो है वो डी वैल्यू कर दिया जाए। पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्या कहेंगे? देखें भट्ट साहब, इस वक्त जो टीम है ना, जो मुआशी टीम है,
मैं समझता हूँ कि उसके पास कोई विजन नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल हो चुका है। और उसका नुकसान क्या हो रहा है? उसका नुकसान पूरे पाकिस्तान को हो रहा है। आप इसको किसी जमात से हट के मैं बात करता हूँ कि यकीन माने कि इस वक्त हमारा इंपोर्टर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गया, हम कोई चीज़ नहीं खरीद सकते और आपकी हर प्रोडक्ट जो है वो डबल अपना रेट में हो गई है। आप देखें ना जी, कल से 2 दिन के अंदर 13-14 रुपए रेट बढ़ जाना और इस 50 दिनों के अंदर ये रेट 60 रुपए डॉलर का रेट बढ़ गया। मुझे बताएं किस तरह कारोबार होगा? हमारी मोटरसाइकिल जो 60,000 रुपए थी कि 1,15,000 की हो चुकी है। इसी तरह एसी जो 60-70 हज़ार का था वो 1.25 लाख के करीब पहुंच चुका है। लोगों की बाइंग पावर नहीं रही है। अब किस तरह ये, अच्छा ये चीजें कोई ऐसी नहीं है कि कोई लग्जरी आइटम्स हैं, नहीं नहीं, ये लोगों की हम कंप्लेन तो करते हैं, लेकिन इसको कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है? इसका हल क्या है? इसको सॉल्व किस तरह से किया? इसको हल किया जा सकता है। ये सब जो स्टेक होल्डर हैं इकट्ठे बैठे, ये दूसरा मुल्क भी है, अफगानिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, इंडिया भी है। किस तरह उन्होंने अपने आप को किया है कि हमने अपनी इंपोर्ट को चेक करना है, अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और अपने अल्ले तल्ले जो है वो उन्हें ख़त्म करना है। बट साहब कल आपने टीवी पे शायद वो मंजर नहीं देखा कि ये तमाम पॉलिटिकल रजीम जो इकट्ठी थी और हाथ पे हाथ मार के हंस रही थी। उन्हें कोई फिक्र ही नहीं है कि हमारा मुल्क किधर जा रहा है, हमारा डॉलर किधर जा रहा है, हमारी मीशत किधर जा रही है। ये मैं समझता हूं कि उन लोगों के हाथ में इस वक्त गवर्नमेंट है जो इसको सीधा करना ही नहीं चाहते। ठीक है, इस वक्त हुकूमत की इंटेंशन नजर नहीं आ रही और सियासी चपकलिश और जो इस वक्त उतार चढ़ाव है सियासत का, मौसम भी गर्म है, इफेक्ट जो है वो डॉलर्स पे आ रहे हैं और डॉलर के इफेक्ट जो है वो सीधे डायरेक्टली अवाम पर आ रहा है। डॉलर ताजरों का मौसमी कत्ल है। शराज आप अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं महकमा मौसमियात की पेशगोई। झंग में मानसून के बादलों की आमद हो गई। आसमान पर हल्के बादल छा गए, बारिश होगी, मौसम ठंडा होगा। मौसमी पंडितों ने नवीद सुनाती है। इसी बारे में मजीद जानते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा क्या पेशगोई की गई है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ फैसलाबाद डिवीज़न समेत झंग के हवाले से महकमा जानिब से पेशगोई की गई थी कि मानसून के बादल आएंगे और मुमकिन तौर पर बरसेंगे भी, और इस हवाले से तमाम तर इदारों को हदायत भी की गई थी कि उसके अकॉर्डिंगली अर्बन फ्लड से बचने के लिए इंतजाम किए जाएँ। अब जो है वो झंग की फ़िज़ाओं के अंदर हल्के बादल आ चुके हैं और खुशाइन बात यह है कि मौसमी पंडितों ने इन बादलों के झंग के अंदर बरसने का इम्कान भी जाहिर किया है। इस वक्त झंग भर में हल्के बादलों का राज है और सूरज और बादलों के दरमियान जो है वो आंख मशूली का सिलसिला भी जो है वो जारी है। लेकिन इस वक्त जो हल्की हवाएं हैं वो बता रही हैं कि शायद ये बादल जो है वो बरसे बगैर जा भी सकते हैं। तहम अभी आने वाले चंद घंटे जो हैं वो झंग के हवाले से अहम हैं। मौसम जो है वो इस वक्त कदरे कम गर्म जो है वो हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जो कम से कम दर्जा रिकॉर्ड किया गया है 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और इस वक्त जो दर्जा हरारत है तकरीबन 39 डिग्री सेंटीग्रेड में बादलों के डेरे हैं। बहुत शुक्रिया रमजान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ट्रैफिक पुलिस पंजाब के 74 करोड़ रुपए के फंड्स कहां गए? फंड्स किसकी इजाजत से इस्तेमाल किए गए? आईजी पंजाब का फंड्स बगैर इजाजत इस्तेमाल करने पर बरहमी का इजहार। आइंदा फंड्स के इस्तेमाल के लिए कमेटी तश्कील देने का हुक्म दिया गया। ट्रैफिक पुलिस पंजाब के 76 करोड़ रुपए के फंड्स कहां गए? फंड्स किसकी इजाजत से इस्तेमाल हुए? आईजी पंजाब का फंड्स बगैर इजाजत इस्तेमाल करने पर बरहमी का इजहार। बात करेंगे तैयब मकबूल से। जी तैयब, क्या तफसीलात हैं? आप ट्रैफिक पुलिस के 76 करोड़ रुपए के फंड आईजी पंजाब की इजाजत के बगैर खर्च करने पर आईजी की जानब से बरहमी का इजहार किया गया है। आईजी पंजाब राव सरदार अली खान की जानब से पंजाब भर के तमाम जिले पुलिस सरबराहान और ट्रैफिक पुलिस सरबराहान को तहरीरी तौर पर मरासला भिजवाया गया, जिसमें उनकी जानब से कहा गया कि 2016 से लेकर 2021 तक ट्रैफिक पुलिस के मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट है जिनमें लाइसेंस बनाना, इंटरनेशनल लाइसेंस बनाना, लिफ्टर की समेत 6 प्रोजेक्ट है जिनसे 5 सालों में 1 अरब 4 करोड़ रुपए से जायद के फंड जमा हुए। लेकिन 76 करोड़ रुपए के फंड बगैर इजाजत के जिले पुलिस सरबराहान और ट्रैफिक पुलिस सरबराहान ने इस्तेमाल कर लिए। फंड इस्तेमाल करने के लिए जिले सतह पर इन्होंने लोकल लेवल पर कमेटियां बनाई और आईजी दफ्तर को आगाह किए बगैर, ट्रैफिक हेडक्वार्टर ऑफिस को आगाह किए बगैर 76 करोड़ रुपए के फंड खर्च कर लिए और उन जो फंड खर्च किए गए उनमें शफाफियत भी नजर नहीं आ रही।
आईजी पंजाब की जानब से हुक्म दिया गया है कि ये फंड कहाँ पर और कैसे खर्च किए गए, इस हवाले से ऑडिट भी किया जाए और मुस्तकबिल में ट्रैफिक पुलिस के कोई आइंदा फंड्स के इस्तेमाल के लिए कमेटी तश्कील दी जाए। तैयब अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं, सरकारी खजाने की बेकदरी की जाने लगी। स्टेशन इंतजामिया की गफलत के बायस 50 लाख रुपए माहियत के स्कैनर मशीन जंग आलूद हो गई। मुसाफिरों का सामान बगैर स्कैन हुए स्टेशन में दाखिल होने लगा। इसी पर मजीद बात करते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल स्टेशन इंतजामिया की गफलत के पेश नज़र स्टेशन पर रखी गई 50 लाख मालियत की स्कैनर मशीन खस्ता हाली के बायस जंग आलूदा हो चुकी है। महकमा रेलवे की जानिब से मशीन को जैव फाल नहीं बनाया गया। रोज़ाना की बुनियाद पर स्टेशन पर हज़ारों मुसाफिर आते हैं जिनका सामान बगैर स्कैन हुए स्टेशन में दाखिल हो रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि कसीर तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, रश है, स्कैनर मशीन ख़राब है, किन मुश्किलात का सामने, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर मैं तो यही कहूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान से कि ये स्कैनर मशीन हर जगह ठीक होनी चाहिए, हमारे ख़ास तौर पे, क्योंकि यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है और उसके साथ साथ जो है ना यहाँ पे बुज़ुर्ग वगैरह दूसरे तीसरे जितने भी होते हैं ना, उनको बहुत भारी सामान जो है वो लाते हैं साथ, तो स्कैन होना लाजमी है क्योंकि ये दहशतगर्दी का बहुत ज़्यादा चांसेस है गए हैं। और साथ साथ जो सिक्योरिटी है वो भी अलर्ट होनी चाहिए ताकि जो है ना हमारे जो है ना सेफ्टी ज़्यादा से ज़्यादा हो और ताकि हमें टेंशन कोई ना हो इसी में। आज बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो मुसाफिर मौजूद हैं उनका यही कहना है कि स्कैनर मशीन मुकम्मल तौर पर बंद पड़ी हुई है और लोगों का सामान बगैर स्कैन हुए स्टेशन में दाखिल हो रहा है, जिससे कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रोनमा हो सकता है। इसी वाले से मेरा कैमरामैन आपको दिखा भी सकता है कि स्टेशन पर जो है वो उठ चुका है और ट्रेनों की ताख़ीर की वजह से भी यहाँ पर हज़ारों मुसाफिरों को प्लेटफार्म पर इंतजार करना पड़ता है और रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पर हज़ारों स्कैनर मशीन जंग आलूद पड़ी है। बहुत शुक्रिया अवैस, आप हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद में घंटाघर पार्क प्लाजा की तामीर ना हो सकी। 2015 में तामीर होने वाला प्लाजा 7 साल गुजरने के बावजूद मुकम्मल ना किया जा सका। बाजार में पार्किंग के मसाइल जूं के तू, रोज रोज वार्डन वालों के चालान से शहरी और दुकानदार भी परेशान। मजीद बात करेंगे फसी नकवी से। फसी, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, घंटा घर 8 बाज़ारों के लिए पार्किंग प्लाजा जो है वो चिन्योट बाज़ार के बिल्कुल सामने तामीर किया जाना था 2015 में, लेकिन 7 साल का अरसा गुजर चुका है और अभी तक जो है वो तामीर नहीं हो सका है। और इसके बायस जो है पूरे जो शहर में मुख्तलिफ जो पार्किंग जगह हैं उधर बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर यहाँ पर जो है बेहंगम ट्रैफिक फंस जाती है और इसके साथ साथ जो है शहरियों को भी जो है मुख्तलिफ किस्म के चलान का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर हमारे साथ जो है ये कचहरी बाज़ार में इनकी दुकानें, इनसे पूछते हैं भैया रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको? मुश्किलात का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा जलालत है, हमारे ताजर मुतासर होते हैं, ठीक है। पार्किंग का बहुत ज़्यादा इधर मसला है, कस्टमर आता है अपनी बाइक लगाता है, ठीक है, पीछे से वो चलान लगा के वो साथ ही बाइक ले जाते हैं। इससे ये है कि जो मसले के ख़रीदार आते हैं, रश बढ़ जाता है, रश की वजह से लोगों को खुआरी होती है, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल फेस करनी पड़ती है कि आप वो जौन सा मसलन के प्लाजा है उसको मसलें, और इससे ये होगा कि बाज़ारों का हाल अच्छा हो जाएगा। उसके बाद ये है कि सब खुश हो। पार्किंग प्लाजे की जल्द तामीर होनी चाहिए। फसी नकवी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, हुकूमती अदम इस्तेहकाम के बायस मुश्किलात बढ़ने लगी। चिन्योट शहर जिला बनने के 14 साल बाद भी महरूमियों का शिकार है। जिला के अहम तरीन 2 दर्जन से जायद इदारे सरकारी इमारतों से महरूम निकले। इसी बारे में मजीद जानते हैं बाबर मनीर से। जी बाबर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी 14 साल कबल चिन्योट को ज़िला का दर्जा तो दिया गया, लेकिन पंजाब हुकूमत चिन्योट को वो तमाम बुनियादी सहूलियात फराम करने से इनकारी नज़र आ रही है और ताहाल चिन्योट में डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स नहीं बन सका, जिस वजह से 2 दर्जन से ज़ायद जो सरकारी इदारे हैं वो प्राइवेट इमारतों में बैठे हैं और सरकार को सालाना करोड़ों रुपया रेंट की मद में तो देना पड़ रहा है, लेकिन सरकार डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो नहीं बना रही है। इससे न सिर्फ अफसरान को मसाइल हैं बल्कि जो शहरी हैं उनके भी ये शिकायत हैं कि अफसरान बर वक्त दफातरों में नहीं आते, उनके पास रहने के लिए मुनासिब रहाइश नहीं है और उनके कामकाज जो है वो लेट हो जाते हैं, जिस वजह से शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और फिर एक दफ़ा अगर कोई शहरी सटराई टाउन किसी दफ्तर में जाता है, दोबारा पता चलता है कि वो बिल्डिंग चूँकि रेंट पर थी और अब उन्होंने बिल्डिंग जो है वो तब्दील कर ली है, जिस वजह से ऐसे तमाम मसाइल जो है वो जन्म ले रहे हैं, जिस वजह से शहरी जहनी कोफ्त का शिकार होकर रह गए। शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शाह साहब, क्या कहेंगे, एक दफ़ा कोई दफ्तर किसी जगह पे होता है फिर दोबारा तब्दील हो जाता है, आपका क्या मसला है, क्या कहेंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, बल्कि मैं इस आवाम की तकलीफ में मैं शदीद एहतजाज करता हूँ अपनी पार्टी और अपने दोस्तों की तरफ से कि हमारी हुकूमतों की साबका और मौजूदा की इंतहाई ये गलत पॉलिसी है कि हमने गवर्नमेंट के जो दफातर हैं वो प्राइवेट लोगों के घरों में बनाए हुए हैं, जिनका गवर्नमेंट करोड़ों रुपए के रेंट दे रही है, जिससे वो बर्डन आवाम पर टैक्सों की सूरत में पड़ रहा है। और उसकी दूसरी साइड देखिए, हमारी जो सरकारी ज़मीनें हैं वो लोगों को औने पौने अलाट करके वो भी कौमी नुकसान किया जा रहा है। अब आवाम की तकलीफ का अंदाज़ा आप इससे कर सकते हैं कि वो दफातर साल या 2 साल के लिए किसी जगह कई इदारे सरकारी इमारतों से महरूम है। बहुत शुक्रिया बाबर, आप हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। टोबा टेक्सिंग के इलाके जिनाह कॉलोनी में बिजली की तारों को पोल ना मिल सके, जमीन के करीब लटकती तारें हादसात का सबब बनने लगी। अवामी नुमाइंदों ने भी अहले इलाका की मुश्किलात को नजरअंदाज कर दिया। मजीद बात करेंगे, मुबशिर हसन नकवी ने हमें ज्वाइन किया है। मुबशिर, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में महकमा फेस्को की गफलत की वजह से जिना कॉलोनी के मकीन मुश्किलात का शिकार दिखाई देते हैं। ये वो इलाका है जहां पर फेस्को की जानिब से बिजली के मीटर तो लगा दिए गए लेकिन खंभे नहीं लगाए गए, और इन खंभों की जगह लकड़ी के बांसों ने ले ली है। और यहाँ पर जो बिजली की तारें हैं उसकी ऊंचाई इतनी है कि मेरा हाथ जो है वो इन तारों तक बआसानी जा सकता है। जमीन के करीब ये तारें लटक रही हैं और किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। और इस पूरे इलाके में फेस्को की जानिब से खंभे नहीं लगाए गए, और यही जो तारें हैं वो इस वक्त यहाँ पर जो है वो लकड़ी के बांस हैं उस पर लटका दिए गए हैं, और ये बांस भी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत लगाए हैं, जिसकी वजह से तमाम तर मुकामी अफराद जो है वो मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं। मुकामी लोगों से बात भी कर लेते हैं और उनसे जानते भी हैं कि किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आंधी तूफान के बाद यहाँ पे क्या मनाज़र होते हैं, क्या परेशानी होती है? सर, इस तरह के बारिश के बगैर भी इधर कोई बड़ी गाड़ी आती है वो फंस जाती है, वो मुश्किल होती है। रक्षा वगैरह कोई भी नीचे से उतर के आते हैं इस तरफ से, रास्ते में बहुत टेंशन है इसकी। जब भी बारिश आती है तब भी ये मुश्किलात है, करंट होता है इस तारों में। तो हमने हर महकमे वाले को, हर MP MNA को, सबको बोला कि यार ये हमारी मुश्किलात है, इसका कोई हल करो। कोई नहीं सुन रहा, कुछ नहीं हो रहा इस काम का। तो लिहाजा भी अभी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस चैनल के थ्रू आप इन लोगों तक बात पहुंचाएं कि ये गरीब लोग ये परेशानी में हमें तरह घिरे हुए हैं। सिर्फ एक खंबा है पर जितने भी है शहरियों का फेस्को चीफ से नोटिस लेने का मुतालबा। मुबशिर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी में अमूमी मसाइल के हल के लिए व्हाट्सएप सर्विस शुरू कर दी गई। आवाम को अराजी रिकॉर्ड सर्विस की शफाफ और बरवक्त फराहमी के लिए अमली इकदाम, मौसर मॉनिटरिंग और हफ्तावार जायजा रिपोर्ट की बदौलत फील्ड अमला की कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी की जाएगी। मज़ीद बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, क्या अपडेट्स हैं? तो बात की जाए राजीव कार्ड सेंटर के हवाले से, तो यहाँ पर अहम पेशरफ्त यह है कि अब व्हाट्सएप पर कंप्लेंट्स का इंदराज हो सकेगा, और इस सिलसिले में हकाम की जानब से बताया गया है कि व्हाट्सएप पर जो भी कंप्लेंट्स रिसीव होंगी उनको एक हफ्ते के अंदर अंदर रिजॉल्व करना मुमकिन हो सकेगा, और जो कोई भी डिलेइंग टैक्टिक्स ऑफिसर या ऑफिशियल इस्तेमाल करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना मुमकिन हो सकेगा। इस सिलसिले में DG पेलरा की जानब से हदायत जारी की गई है कि जो नंबर दिया गया इस पर व्हाट्सएप के ज़रिए भी कोई भी साइल अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकता है, जिसमें कोई भी तखीर की वजह होगी, जिसमें कोई भी ऑफिशियल उसके काम करने से अगर इनकारी हो तो इस सिलसिले में उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाना मुमकिन हो सकेगा। और इस सिलसिले में अगर ये साथ फील्ड अमला की कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी देखी गई। अब्दुर्रहमान, आप अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।